बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस की। आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू डिस्कस करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका MCQ है, जो कि आप मार्किंग कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहता है कि इफ़ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई दैट। ये आपके सामने एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। स्टूडेंट्स, आपने लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू बी प्लस सी फाइंड करना है। पहले आपको b प्लस सी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जो b प्लस सी का आंसर आएगा उसको a के साथ लेफ्ट साइड पे a मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप b प्लस सी फाइंड करेंगे। तो आइए b प्लस सी फाइंड करते हैं। b प्लस सी, b की वैल्यू आपके पास 5/3 है और c की वैल्यू आपके पास 7/5 है। तो आइए इसके अंदर ये वैल्यूज़ दोनों पुट कर देते हैं। b की वैल्यू 5/3 प्लस c की वैल्यू 7/5, इन दोनों को ऐड करें। आपके पास एलसीएम नीचे दो अलग अलग नंबर्स हैं, तो दो अलग अलग नंबर्स हों तो आप दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करवा के मिड से उनको लिख लेते हैं। तो ओवर कैप में आपके पास 15 आ जाएगा। 15 को आप फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवाना होता है। अगर आप 15 को 3 से डिवाइड करवाते हैं तो आपके पास जो आंसर है वो 5 आएगा। 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25 आएगा प्लस 5। ये जो एलसीएम है इसको 5 से डिवाइड करवाएंगे दूसरे वाले के डिनोमिनेटर के साथ, तो आपके पास 3 आंसर आएगा। 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करवाया तो 21 आ जाएगा। अब ये जो ऊपर नंबर आया है इसको ऐड कर लीजिए। 25 प्लस 21, तो ये जब ऐड होंगे तो ये 46 हो जाएंगे। ओवर में आपके पास 15 है। अब आपने क्या करना है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास b प्लस सी फाइंड हो चुका है। लेफ्ट साइड पे आप इसके a के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो आइए a के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। a इंटू बी प्लस सी फाइंड करना है। तो a की वैल्यू आपके पास 3/2 है, जबकि जो आंसर आया है b प्लस सी उसकी वैल्यू आपके पास 46/15 है। अब आपने अगर कटिंग होती है तो यहाँ पे कटिंग कर लेनी है, वरना मल्टीप्लाई करवा के आपका आंसर आ जाएगा। 3 1 टाइम 3, 5 टाइम 15, ये 2 1 टाइम 2 और 2 23 टाइम 46। अब जो रिमेनिंग है आपके पास वो आप लिख लेंगे। तो आपके पास 23/5 आया है a इंटू बी प्लस सी फाइंड करने के बाद। आप इसको 1 कह लेंगे और ये आपके पास a का आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आ चुका है। तो आइए स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास ए बी प्लस ए सी है। मीन टू से कि आपने ए बी को मल्टीप्लाई करवा लेना है, देन ए सी को मल्टीप्लाई करवा लेना है। जो इन दोनों का आंसर आएगा उसको फिर आप उसका सम फाइंड करेंगे तो ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। ये आपके सामने मैंने वैल्यूज़ ए बी सी की लिख दी हुई हैं। आप पहले ए बी फाइंड कर सकते हैं। ए बी फाइंड करने के लिए ए और बी की वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3/2 एंड 5/3। अगर कुछ कट होता है तो आपने यहाँ पे कट कर लेना है। जैसे 3 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म बची है वो 5/2 है। नेक्स्ट आपने ए सी फाइंड करना है। ए सी फाइंड करने के लिए ए की वैल्यू आपके पास 3/2 है और सी की वैल्यू आपके पास 7/5 है। तो ए की वैल्यू 3/2 पुट कर देंगे एंड सी की जगह पे 7/5 पुट कर देंगे। यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहा, तो स्टूडेंट्स आप इनको मल्टीप्लाई करवा कर लिख लें। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 21 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से तो ये 10 आ जाएगा। ये आपके पास ए सी की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आपने जो दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं इनका सम फाइंड करना है। तो आपके पास ये राइट हैंड साइड होगी। तो स्टूडेंट्स आइए फाइंड करते हैं। ए बी प्लस ए सी फाइंड करने के लिए ए बी की वैल्यू आपके पास 5/3 है। 5/2 को ऐड करेंगे 21/10 में। स्टूडेंट्स, इसको अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम आपके पास 2 एंड 10, 2 के टेबल में 10 आता है, दोनों एक ही टेबल के हैं। तो आप ग्रेटर वैल्यू को लिख लेंगे तो 10 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा। 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाए तो 5 5 टाइम 25 प्लस 10 को 10 पे डिवाइड करवाएं तो 1 आपके पास आता है। रिमाइंडर 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाए तो 21 आ गया। अब ए बी प्लस ए सी 21 प्लस 25 तो ये 46/10 है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 5 टाइम 10 एंड 2 23 टाइम। तो ये आपके पास जो राइट हैंड साइड है ए बी प्लस ए सी 23/5 आ चुके हैं। तो ये आपके पास आपका आंसर नंबर 2 है, राइट हैंड साइड है। स्टूडेंट्स, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में भी
23/5 आया था। आपके पास जो आंसर नंबर 2 आया है उसमें भी आपके पास 23/5 आया है। तो आपकी 1 एंड 2 आंसर सेम है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज 1 का सॉल्व हो चुका है, इसको नोट करवा लीजिए। स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 लिखा है मैंने आपके सामने। a+b/c और ac+bc ये आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ए बी फाइंड करने के बाद सी उसको बाद में आप राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहले आप a+b फाइंड करेंगे। a+b फाइंड करने के लिए आपके पास a की वैल्यू 3/2 है और b की वैल्यू आपके पास 5/3 है। तो स्टूडेंट्स इसका अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो दोनों अलग अलग टेबल के हैं, अलग अलग नंबर्स हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई करवा कर लिखें। तो 2 3 टाइम्स 6 आ जाता है, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 3 टाइम 9 आएगा। 6 को 3 पे डिवाइड करवाएंगे तो 2 आएगा। 2 3 टाइम 6 होता है, 3 2 टाइम 6 होता है और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास 10 और 9 19/6। तो a+b की वैल्यू 19/6 आ चुकी है। नेक्स्ट आप a+b जो फाइंड हो चुका है उसके साथ आप c को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a+b आपके पास 19/6 आया है। इसके साथ आप c की वैल्यू राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा देंगे जो कि 7/5 है। तो स्टूडेंट अगर ये कट होते हैं तो कट कर लेना है, अगर कटिंग नहीं होती तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा के लिख लेंगे। तो अगर हम 19 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास 133 आता है और 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 30 आएगा। तो ये a+b/c, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। इसको आप 1 का नाम दे लें। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड आपके पास ac+bc है। ac की वैल्यू आप पहले आप ac फाइंड कर लेंगे, देन आप bc फाइंड करेंगे। ac एंड bc जो फाइंड किया होगा उसको आप ऐड करेंगे तो आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी, उसका भी आंसर आपके पास 133/30 ही आना चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ac फाइंड करेंगे पहले। a की वैल्यू आपके पास 3/2 है, c की वैल्यू आपके पास 7/5 है। इसको अगर आप कटिंग करवा लें, कटिंग नहीं होती तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा के लिख लें तो ये आपके पास 3 7 टाइम 21/2 5 टाइम 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास a c की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट आपने b c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स b c की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप पहले b की वैल्यू लिखेंगे जो कि 5/3 है और इसको c की वैल्यू के साथ 7/5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 से कैंसिल हो रहा है, बाकी जो आपके पास रिमेनिंग है वो 7/3 रिमाइंडर बचा है। स्टूडेंट्स अब आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है। ac+bc जो भी ac का आंसर आया है और bc का आंसर आया है इसको आप ऐड कर लेंगे। 21/10 + 7/3। तो स्टूडेंट्स इसका अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम आपके पास 10 3 टाइम्स 30 आंसर आ जाएगा। 30 एलसीएम आ गया। 30 को 10 पे डिवाइड करवाते हैं तो आपके पास 3 रिमाइंडर आता है। तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएं तो 321 टाइम 63 आपके पास आ जाएगा। अब 30 को 3 पे डिवाइड करवाएंगे, आंसर आपके पास 10 आएगा। 10 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 70 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐड कर लेंगे स्टूडेंट्स। ये 63 + 70 ये आपके पास 133 हो जाएगा और ओवर में आपके पास 30 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स ac+bc आपके पास 63 और 70 को ऐड करने पर 133 आ गया, ओवर में आपके पास 30 है। तो ये आपके पास आंसर नंबर 2 आ जाएगा, इसको आप 2 का नाम ले लें। तो स्टूडेंट्स ए का आंसर आपने पीछे निकाला हुआ है जो कि वो भी 133/30 है। एक आंसर अभी आपने फाइंड किया जो कि 133/3 है। तो ये वो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 verified that left hand side is equal to right hand side। सो स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3 लिखा जो कि जिसकी स्टेटमेंट है कहता है इफ़ a is equal to 4/3 b is equal to 5/2 and c is equal to 7/4 then verify that associative property of
रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स ए बी सी की वैल्यू गिवन है और आपने वेरीफाई करवाना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ आपको स्टूडेंट्स याद करनी पड़ेंगी। आपके पास बुक का पेज नंबर 7 है, उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी मैंशनड है, तो आप टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 7 से ये देख सकते हैं। अगर वैसे भी आपको ये लिखनी आनी चाहिए पेपर में, अगर क्वेश्चन दिए तो आपने ये प्रॉपर्टीज़ खुद से लिखनी है और उसको प्रूव भी करवाना है। तो मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखता हूँ, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी है, लाइक 3 नंबर्स हों, आप 3 इंटीजर्स हों, आप उनको ऐड करें तो पहले नंबर को छोड़ के दूसरे 2 को ऐड कर, बी और सी को ऐड करके तो ए बाद में ऐड करवा लें, या ए प्लस बी पहले 2 नंबर्स ऐड करवा लें और तीसरा नंबर बाद में ऐड करवा लें, तो आंसर आपका सेम आ गया। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास 3 नंबर्स गिवन है, जैसे 3 वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, तो आप ए इंटू बी सी काट लें या ए बी इंटू सी काट लें, तो आपके पास आंसर जो है वो सेम आएगा। लाइक 2 नंबर को मल्टीप्लाई करवा लें, तीसरा बाद में मल्टीप्लाई करवा लें, या पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करवा लें, थर्ड वाला नंबर बाद में मल्टीप्लाई करवा लें, तो आपका आंसर सेम रहेगा। तो आइए फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को पहले प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को प्रूव करवाने लगा हूँ। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखें, जो कि ए प्लस बी प्लस सी के ऊपर ब्रैकेट है, पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर ए को बाद में ऐड करवा देंगे। पहले आप बी प्लस सी फाइंड करेंगे। स्टूडेंट, बी की वैल्यू आपके पास 5/2 है एंड सी की वैल्यू आपके पास 7/4 है, तो इसको आप ऐड करवा लेंगे। इसका एलसीएम ले लें। 2 और 4 दोनों एक ही टेबल के हैं, तो आप ग्रेटर वाली वैल्यू जो कि 4 है वो नंबर लिख लेंगे। आप एलसीएम इसका 4 आ गया। एलसीएम को फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवाना होता है। 4 को अगर 2 पर डिवाइड करवाते हो तो आंसर आपके पास 2 आएगा। 2 रिमाइंडर आएगा। 2 को ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो 2 5 टाइम 10। अब 4 को 4 पे डिवाइड करवाए तो आंसर 1 आया। 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो बी प्लस सी आपके पास 10 प्लस 7 17/4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स, ये जो बी प्लस सी आया है इसको आप ए के साथ इसका सम लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी आप फाइंड कर चुके हैं, इसका सम आप ए के साथ लेंगे। तो ए की वैल्यू आपके पास 4/3 है, प्लस कर देंगे जो आंसर बी प्लस सी आया है 17/4। ये दोनों अलग अलग टेबल के हैं, तो इनको आप मल्टीप्लाई करवा के लिख लेंगे स्टूडेंट्स। 3 × 4 12 आ जाएगा। 12 को 3 पे डिवाइड करवाया तो 4 आया। 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 16 प्लस 12 को आप 4 पे डिवाइड करवाएं तो 3 आंसर आता है। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास 51 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसको ऐड कर लें तो 51 को अगर 16 ऐड करवाएं तो ये आपके पास 67 आ जाता है। 67/12। तो एक आंसर आपके पास आ चुका है। ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 67/12। इसको आप आंसर नंबर 1 कह लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का आपका आंसर आ चुका है। इसी की राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, जो कि ए प्लस बी आपने पहले सॉल्व कर लेना है और बी सी आपने बाद में इसमें ऐड कर देना है। मैंने आपकी आसानी के लिए वैल्यूज़ ऊपर लिखनी है, मेंशन कर दी हैं, तो अब आप इसमें आसानी से पुट कर सकते हैं। पहले आप ए प्लस बी फाइंड कर लेंगे। ए की वैल्यू आपके पास 4/3 है, प्लस बी की वैल्यू आपके पास 5/2 है। इसका आप एलसीएम ले लीजिए। दोनों अलग अलग टेबल के हों नंबर्स, तो डिनोमिनेटर्स दोनों अलग अलग हों तो इनको मल्टीप्लाई करवा के लिखते हैं। 3 × 2 6 आ जाएगा। 6 को आप 3 पे डिवाइड करवाएंगे तो 6 को 3 पे डिवाइड करवाने से आंसर 2 आता है। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाए तो 2 4 टाइम 8। अब 6 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर 3 आएगा। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 15 आएगा। तो ए प्लस बी का आंसर आपके पास 15 + 8 में 15 ऐड करें तो ये 23/6 आ जाएगा। ये आपके पास ए प्लस बी फाइंड आ चुका है। स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, ए प्लस बी के साथ सी को ऐड करना है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी आप फाइंड कर चुके हैं, इसका सम आप सी के साथ ले लेंगे। ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास 23/6 आई है। सी की वैल्यू आपके पास 7/4 है। स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व करें थोड़ा सा, तो 6 और 4 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये दोनों एक टेबल के नहीं हैं। अगर एक टेबल के हों तो ग्रेटर वाले को लिखते हैं, और अगर दोनों सेम हो तो सेम एक लिखा जाता है, और अलग अलग हों तो दोनों मल्टीप्लाई करवा के लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों अलग अलग हैं। इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं, ये आपके सामने एलसीएम लेने का मेथड है। आप दोनों नंबर्स को लिखें और तब तक डिवाइड करवाएं जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। तो आप अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 2 2 टाइम 4, 4 3 टाइम 12। इसका एलसीएम जो है वो आपके पास 12 आता है, तो इसके नीचे आप 12 लिखेंगे। अब 12 को आप डिवाइड करवाएंगे 6 के साथ, तो 12 को 6 पे डिवाइड करवाया तो आंसर 2 आया। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 46 आएगा। आप 12 को 4 पे डिवाइड करवाया तो 3 आंसर आया। 3 को ऊपर आप मल्टीप्लाई करवाएं 7 के साथ तो ये 21 आ जाएगा। अब 46 को आप
21 के साथ ऐड करें तो ये आपके पास स्टूडेंट 67 आता है, ओवर में आपके पास 12 है। तो ये आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी को पहले फाइंड किया और सी को ऐड करवा दिया। तो ये आप स्टूडेंट्स आपके पास ये राइट हैंड साइड आ चुके हैं, इसको आप नंबर 2 ले लीजिए। स्टूडेंट्स आपके पास जो फर्स्ट का आंसर आया था वो भी 67/12 आया है, आंसर नंबर 1, और आंसर नंबर 2 आपके पास 67/12 आ चुका है। आंसर नंबर 1 आंसर 2 के साथ मैच करता है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। स्टूडेंट्स आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। आइए इसकी सब्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूव करते हैं। स्टूडेंट मैंने आपके सामने सब्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखी। इसको प्रूव करने के लिए आपके पास ए की वैल्यू 4/3 है, बी की वैल्यू 5/2 है, सी की वैल्यू 7/4 है। तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने इस प्रॉपर्टी को प्रूव करवाना है। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं ए इंटू बी सी, जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बी सी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो आप बी सी को पहले फाइंड करेंगे और बाद में बी सी का प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद आप उसका ए के साथ प्रोडक्ट लेंगे। तो बी सी फाइंड करने के लिए बी की वैल्यू 5/2 है और सी की वैल्यू 7/4 है। 5/2 एंड 7/4। इसकी अगर कटिंग होती है तो आपने कट कर लेना है, नहीं होती तो इसको आप मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे। स्टूडेंट्स अगर 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं आपके पास 35 आएगा, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आएगा। तो बी सी आपके पास निकल चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप बी सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए इंटू बी सी। ए की वैल्यू आपके पास 4/3 है एंड बी सी की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया 35/8 है। 4 इधर कटिंग हो रही है स्टूडेंट्स, 4 1 टाइम 4 एंड 4 2 टाइम 8। अगर यहाँ पे कटिंग हो तो आपने मज़ीद कटिंग करनी है, अगर कटिंग ना हो सके तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो नेक्स्ट 1 यहाँ पे बचा, यहाँ पे 35 है, 1 को 35 के साथ मल्टीप्लाई कर तो 35 आ गया। नीचे आपके पास 3 रिमेनिंग है और 2 रिमेनिंग है, 2 3 टाइम 6। तो ये ए इंटू बी सी फाइंड हो चुका है। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है, इसको आप 1 का नाम दे देंगे। फ्रेंड्स इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि आपके पास ए बी इंटू सी है। इट्स मीन ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ए बी, आप पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ए की वैल्यू आपके पास 4/3 है, बी की वैल्यू आपके पास 5/2 है। स्टूडेंट्स की कट हो रहे हैं, तो आपने कटिंग करवा ली है। 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 जो रिमेनिंग है आप उनको मल्टीप्लाई करवा लें। 2 5 टाइम 10 एंड 3 1 टाइम 3। तो ए बी आपके पास 10/3 आ चुका है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ए बी इंटू सी फाइंड करने के लिए ए बी की वैल्यू जो भी आई है उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ए बी इंटू सी, ए बी की वैल्यू 10/3 आई है, सी की वैल्यू आपके पास 7/4 है। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, कटिंग होती है तो कट कर लें। 2 टाइम 4 2 5 टाइम 10। तो नेक्स्ट मज़ीद ये ब्रेक नहीं हो सकता, मज़ीद इसको हम कट नहीं कर सकते। तो आपने 5 7 टाइम 35 एंड 3 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 2 टाइम 6 आ जाता है। तो ये आपके पास ए बी इंटू सी आ चुका है जो कि राइट हैंड साइड का आंसर है। आप इसको 2 का नाम दे लीजिए। अब आंसर नंबर 1 35/6 एंड आंसर नंबर 2 35/6 आपका सेम है। आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 verified left hand side is equal to right hand side। स्टूडेंट ये आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और उसकी दोनों प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूव कर ली हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4 लिखा। आइए उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हम कह रहा है कि इज़ ज़ीरो आर रैशनल नंबर, पूछ रहा है कि ज़ीरो आपके पास रैशनल नंबर होता है या इरेशनल नंबर होता है। तो इसकी आपने येस या नो की फॉर्म में आंसर देना है और एक्सप्लेन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देना है। तो इसकी स्टूडेंट्स इसका आंसर ये है कि ज़ीरो, आप कहेंगे येस ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। इसका रीज़न आप ये बताएंगे, आप लिखें स्टूडेंट्स येस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ज़ीरो एक रैशनल नंबर है तो आप लिखेंगे यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। आगे आप उसको एक्सप्लेन यानी कि उसका रीज़न बताएंगे। आप लिखेंगे बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू।
क्योंकि ज़ीरो को किसी भी नंबर के ओवर की फॉर्म में, किसी भी नंबर के फ्रैक्शन की फॉर्म में 0/1, 0/2, 0/3 एंड 0 सो ऑन आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप इस लिखेंगे कि यस ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, ज़ीरो इज़ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इट कैन बी written in the form of P/Q। P/Q आपके पास कौन सी फॉर्म है? P/Q आपके पास रैशनल फॉर्म है। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। वेयर P एंड Q आपकी इंटीजर्स होने चाहिए एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आप साथ लिख लेंगे कि वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू Z एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन इसलिए है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है कि P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए एंड Q आपके पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर लाइक P/Q की फॉर्म में लिख रहे हैं 0/anything आप लिख सकते हैं। तो एनी जो भी नंबर आप ओवर के नीचे लिखेंगे वो इंटीजर होना चाहिए और 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 के इक्वल होगा तो ये आपके पास अनडिफाइंड इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है। तो इसलिए 0 Q जो डिनोमिनेटर है इसका वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसकी छोटी सी आप एग्जांपल दे लीजिए। जिसके एग्जांपल में आप कुछ भी नंबर किसी 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करवा के तो आप लिखते फॉर एग्जांपल 0 इज़ इक्वल टू 0 कुछ भी लिखते हैं 0/2 लिखते हैं। वेयर वी नो कि 0 एंड जो 2 है वो बिलोंग्स टू Z, लाइक Z से बिलोंग करते हैं। वेयर 0 एंड 7 बिलोंग्स टू Z एंड क्या कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है लाइक आपके पास जो 0 एंड 2 आर इंटीजर्स एंड 2 डिनोमिनेटर हमने 2 लिखा हुआ है एंड 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये आपके पास कंडीशन है। एग्जांपल आपके पास 0/2 तक ही कंप्लीट हो जाती है। वेयर 0 एंड 2 आर इंटीजर्स एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 0 आपने एक कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखा है। फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था आपके पास। स्टूडेंट्स प्रीवियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास मैंने राइट किया है जो कि जिसकी स्टेटमेंट है कहते हैं कि स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। स्टूडेंट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स आपके पास ये है कि कोई भी 3 नंबर्स लाइक A, B, C आप ले लेते हैं तो उसकी 3 कंडीशंस होती हैं। या तो वो A, B के इक्वल होगा या A, B से ग्रेटर होगा या A, B से स्मॉलर होगा। तो आप लिख लें इसके आंसर में आप लिखेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी आपको बुक टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7-8 के ऊपर प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। वहाँ से आप जाके तो इसकी प्रॉपर्टी पेज नंबर 8 से देख सकते हैं। तो ये कहता है कि फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू R आप लिखेंगे कोई से 2 नंबर्स बिलोंग करें और से यानी कि वो रियल नंबर्स हों तो आइदर क्या हो सकता है, आइदर A इक्वल टू B हो सकता है और A B से ग्रेटर हो सकता है और A B से लेस हो सकता है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर है। स्टूडेंट्स एक बार जो बात दोबारा रिपीट करता हूँ, उसने कहा था स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। कोई भी 2 नंबर्स आपके पास रियल नंबर्स हों फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू R आइदर क्या क्या हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। जैसे A इज़ इक्वल टू B हो सकता है और A इज़ ग्रेटर दैन B हो सकता है, A इज़ स्मॉलर दैन B हो सकता है। स्टूडेंट समझाने के लिए मैं छोटी सी एक एग्जांपल दे के आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लेट्स से कि आप A इज़ इक्वल टू 3 ले लेते हैं एंड B इज़ इक्वल टू 5 ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तीनों चीज़ें आप इसके ऊपर अप्लाई करके देखें। फर्स्ट ये A B बिलोंग्स टू R करते हैं, मीन टू से ये रियल नंबर्स हैं। A एंड B आपके पास दोनों रियल नंबर्स हैं तो ये रियल नंबर्स हो गए। नेक्स्ट इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ में से लाइक A इज़ इक्वल टू B, क्या 3 इज़ इक्वल टू 5 है? स्टूडेंट ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं हो सकते, 3 इक्वल 5 नहीं हो सकता, तो पहली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो नेक्स्ट 3 इज़ ग्रेटर दैन B, सॉरी A इज़ ग्रेटर दैन B, इट्स मीन 3 इज़ ग्रेटर दैन 5। तो क्या 3 5 से ग्रेटर है? नो, 3 5 से ग्रेटर नहीं है। तो एक ही प्रॉपर्टी थर्ड वाली आपके पास बची है जो कि है A इज़ लेस दैन B, तो 3 इज़ लेस दैन 5। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। स्टूडेंट्स कोई भी 2 नंबर्स लेते हैं तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ में से
कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी उसके ऊपर ज़रूर अप्लाई होगी। इट्स मीन इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। स्टूडेंट्स ये वीडियो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 डिस्कस किया। इन क्वेश्चंस में कहीं भी आपको स्टूडेंट प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन किसी से कहीं कोई स्टेप आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और आप DM करें, डायरेक्ट आपके मैसेज के मैं आंसर करूँगा। स्टूडेंट्स इस इजी मैथमेटिक्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना बताइए करें कि आपको क्वेश्चन की समझ आई है, किन क्वेश्चन की आपको समझ आई है, किन की नहीं समझ आई, और नेक्स्ट में आपके लिए फिर वीडियोज़ बनाने में मुझे आसानी होगी। स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।